से आगे बढ़ेंगे। एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर। देखो भाई, ये है हमारा इंडक्टर। सर प्योर इंडक्टर क्यों बोला गया? इंडक्टर प्योर होता है क्या? नहीं 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 भाई, यहाँ पे प्योर इंडक्टर का मतलब क्या है? मैंने कल बताया था आपको, 3 लोग होते हैं, एल सी आर। बोलो बोलो। एल यानी वेरी गुड इंडक्टर, सी यानी कैपेसिटर, और आर यानी, उन तीनों में से यहां पे कौन है? सिर्फ इंडक्टर। सिर्फ इसीलिए कहा जाता है, बोलो, प्योर इंडक्टर। ठीक है, अब सुनो भाई, हमको इसमें कोई शो करना है। वो शो क्या करना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ, एंड में मैं यहाँ पे आऊंगा रिटर्न, ओके? उसके बारे में टेंशन मत लो। सुनो, तो सबसे पहले सीन क्या है? एवरीवन हियर कंसीडर, एवरीवन हियर, क्या मैंने कहा था? 2 होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग, दोनों को मिला के। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल यहाँ पे क्या है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई, हाँ, अप्लाइड अक्रॉस दिस। तो यहां से हमने अप्लाई किया अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसके अक्रॉस में प्योर कंडक्टर। इस प्योर कंडक्टर का, मेरी एक बात सुनो ध्यान से, कैपेसिटर का होता है भैया, यार एवरीवन यार, ढाबे पे बैठा बोला चना आने वाले अभी। हाँ, इधर सुनो सुनो। तो मैंने कहा जैसे रेजिस्टेंस का होता है रेजिस्टर, रेजिस्टर का होता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का होता है कैपेसिटेंस, वैसे इंडक्टर का होता है, हाँ, उसका खुद का इंडक्टेंस को कहते हैं हम लोग, और उसका सिंबल है एल। बराबर याद रखना, ये हमारा इंडक्टर है और उसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है कितना? एल। ठीक है, चलो भाई। तो अब हमने जो इसको ईएमएफ अप्लाई किए, क्योंकि हमको मालूम है कैसा ईएमएफ है, तो मान लो ये उसका फॉर्मूला है। सब बोलो, बोलो ना जोर से, अरे बोलो यार। चलो भाई, तो भैया जैसे हमने सर्किट को ऑन किया, सर्किट को ऑन किया मतलब क्या किया? सब बोलो, की को क्लोज किए। क्लोज मतलब ऑन, बताया था मैंने, कई बार डिस्कस कर चुके। तो सुनो क्या होगा भाई, सुनो। फैराडे ने कहा था, किसने कहा था? फैराडे ने अपने लॉ में कहा था कि जैसे ही तुम ऑन करोगे, धीरे धीरे करंट आए इंडक्टर में बढ़ने लगेगा। द करंट आई बिगिंस टू ग्रो। करंट धीरे धीरे इंडक्टर में बढ़ने लगेगा ना। आपने क्या हो रहा है? करंट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, लेकिन करंट जैसे जैसे बढ़ने लगेगा, करंट के साथ में एक चीज लिंक्ड होती है। कौन सर? बोलो ना, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड का पावर। देखो भाई, जब भी करंट होता है ना, जब भी करंट फ्लो होता है, तो याद रखना 2 चीजें साथ साथ में चलती है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। कौन? बोलो ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पावर है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर है वो। तो भैया जैसे जैसे करंट बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे उस इंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, वो भी चेंज होने लगेगा। और अब सुनो, हमने ईएमएफ दिया था ये वाला, कौन सा? बोलो ना यार, आवाज 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 यार, बोलो ना। इसका वैल्यू कितना था? लेकिन क्या हुआ भाई, देखो भाई, कहानी में ऐसा हुआ ना कि हमने जैसे इसमें करंट बढ़ाने लगे, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ने लगा। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज होने लगेगा ना, तो भैया फैराडे ने कहा था जहां कहीं भी ये होगा, क्या होगा? d∅dt। क्या होगा? d∅dt मतलब सर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई यानी फ्लक्स, d∅dt मतलब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे जैसे जब कभी d∅dt होगा, फैराडे ने कहा था वहां पे ये जनरेट होगा। कौन? E। और ये E कौन सा ईएमएफ है भैया? लिखा है इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। सर अल्टरनेटिंग ईएमएफ, सर वो हमने, फर्क है, वो बैटरी लगा के अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमने सप्लाई किया था।
सुना आपने एवरीवन? लेकिन भैया इंड्यूस ईएमएफ, सीधे बैठो यार, जरा सीधे बैठो। हाँ, एवरीवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होगा भैया? प्रोड्यूस होगा। वो क्यों प्रोड्यूस? वो हम नहीं करते, सिस्टम खुद कर लेता है। तभी तो उसको नाम क्या दिया गया? क्या नाम दिया गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ। भैया हमने नहीं किया, हमने जो किया था ना वो क्या था भैया? सप्लाई हुआ था, उसका नाम क्या था भैया? वो हमने सप्लाई किया था। लेकिन वो सप्लाई करने की वजह से क्या होगा? करंट आई बढ़ने लगा। कहां बढ़ने लगा सर? इंडक्टर में। उसकी वजह से क्या होगा सर? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगा। उसके वजह से बोलो। हाँ तो सर क्या हुआ सर? ठीक है सर, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ? सुनो क्या हुआ। ये इंड्यूस ईएमएफ हमारे अप्लाइड ईएमएफ को क्या करेगा? अब दो ईएमएफ होगा ना यार, है ना? एक हमने जो अप्लाई किया था वो, और एक खुद ब खुद जो जनरेट हुआ वो। क्या करेंगे सब? दोनों एक दूसरे को करेंगे। और ये सब बात किसने बताई थी? फैराडे ने। या ऐसा होगा, इसीलिए ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे? ई डैश। क्या लिखा है? बोलो जोर से। अभी याद रखना, ई अप्लाइड ईएमएफ, ई डैश, ई, अरे बोलो यार, ई डैश, ई डैश इंड्यूस ईएमएफ, है ना? अप्लाइड ईएमएफ ई क्या? अप्लाइड ईएमएफ ई। अरे हमने अप्लाई किया, हमने सप्लाई किया है। इंड्यूस ईएमएफ खुद से जनरेट हुआ है। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, तो ये जो खुद से जनरेट हुआ है ना, उसको हमने नाम दिया है ई डैश। और फैराडे के बाद में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था लेंज। क्या नाम था? LEN, देखो यहां लिखा है लेंज। उसने एक लॉ दिया था और लेंज ने कहा था ये ई डैश इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो बोलो, बोलो जोर से, पढ़ो यार। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से इधर, एवरीवन हियर। क्या है सर ये सब सीन? क्या है सर? देखो भाई, ये डी आई बाई डी टी का मतलब होता है, देखो आई मतलब करंट, आई मतलब, डी अपॉन डी टी मतलब चेंज। ओके, तो डी आई अपॉन डी टी को हम क्या बोल सकते हैं? सब बोलो भाई, बोलो जोर से। तो भैया लेंज ने कहा था जैसे जैसे करंट चेंज होगा, किस में? इंडक्टर में। किस में? इंडक्टर का है। अरे भाई इंडक्टर है इसीलिए तो एल है। एल याद है कौन है? इंडक्टेंस। कौन है? हाँ, बोले जैसे जैसे करंट चेंज होगा इंडक्टर में, उसके साथ साथ इंड्यूस ईएमएफ भी चेंज हो जाए, या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ओके, ये फॉर्मूला दिया था लेंज ने, ई डैश इक्वल टू, बोलो बोलो जोर से। हाँ ठीक है, चलो भाई एवरीवन हियर, अभी जरा ध्यान रखना। रेडी? यहां पे एक लाइन लिखी है, सब बोलो क्या लिखा है? बोलो जोर से। ई कौन सर? ई डैश कौन सर? बीच में कौन सी साइन है? ओके, क्या? सुनो सुनो, तो एक ही सर्किट में दो ईएमएफ आ गए, एक ही सर्किट में, और दोनों की खासियत ये होगी, दोनों ऐसे होंगे। सब बोलो, बोलो। तभी तो बीच में इक्वल टू की साइन भी है और माइनस की साइन भी है। ओके, इक्वल टू का साइन ये कहता है कि भैया जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, और माइनस की साइन के ये कहते कि अगर ये प्लस है तो फिर वो माइनस है, मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो भैया याद रखना, ये जो दोनों ईएमएफ है, कौन से ईएमएफ है नाम बताओ? कैसे होंगे बोलो? तभी तो भैया ये लिखा गया है, क्या लिखा गया? सब बोलो। लेकिन ई डैश का फॉर्मूला हमको मालूम है, हमने ऊपर देखा था। अभी क्या था भैया? माइनस
अब कॉमन सेंस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या मिलेगा, सब बोलो भाई। अब थोड़ा सा शफल कर लेंगे, तो भैया क्या होगा, देखो आई इधर बाकी सब इधर, तो ये मिलेगा, सब बोलो क्या मिलेगा, कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। हाँ फोकस हार्ड। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ओके, अब जैसे इंटीग्रेट करेंगे कोई लिमिट विमिट का टेंशन नहीं, खाली इंटीग्रेट दो, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब इसमें ना यहाँ देखो, इधर इधर सब इधर, वो शेर लाइन पढ़ना ही है, इंटीग्रेशन वेरी लाउडली प्लीज। हाँ लेकिन हमको तो मालूम है ना, शुरू में हमने देखा था ई क्या है, सब बोलो। ये देखो बशीरा। हाँ ठीक है, अब इसमें से देखो ई नॉट और एल कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन चालू है ना आजकल, कांस्टेंट इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव हो या लिमिट्स हो या पूरा का पूरा कैलकुलस हो, क्या कांस्टेंट बाहर बचेगा, कौन, साइन ओमेगा टी, कौन बचेगा। अब याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी ये होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। सर ऐसा कैसा, अरे यार अभी तुमको मालूम है जो लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स अपॉन के, प्लस सी लिखता नहीं हूँ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, चलो ठीक है लिख दे, ठीक है वही तो फॉर्मूला है। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स डी एक्स था, वहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी है, के की जगह पे ओमेगा है और एक्स की जगह पे यहाँ पे टी है। फॉर्मूला वो कहता है माइनस कॉस के एक्स अपॉन के होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन प्लस, लिख लो ये स्टेप में तो भूल जाओगे, और खुद के लिए समझने वाले हिंट लिख लो कि भैया ये हमारा के है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा टी है। एक खास बात, सब इधर एक खास बात सुनो, इधर हमारे पास कौन है, वैसे सी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक चीज खाली याद रखना, इधर सी है लेकिन आगे क्यों सर, अभी फिलहाल के लिए ये बात याद रखो, सब लोग बोलो बोलो, मतलब सर सी इक्वल टू जीरो, तो अगर सी इक्वल टू जीरो है तो आगे सी को लिखने की पढ़ो उसको। अब एक चीज और सुनो एवरीवन हियर, हमें ना जरा ध्यान से देखना, ई जीरो ओमेगा एल बार, ओके यहाँ पे ई जीरो है, यहाँ पे भी ई जीरो है, ओके ओमेगा एल बार, ठीक है, माइनस माइनस भी बार, तो कौन बचा अंदर, सिर्फ कॉस ओमेगा टी, सी तो वैसे भी क्या हो गया जीरो। अब मेरी बात सुनो, वहां कॉस है, वहां एक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, कॉस टीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस टीटा, ये देखो बोलो, बस टीटा की जगह पे ओमेगा टी है, फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा है, इधर टीटा इधर एक्चुअल फॉर्मूला ये है, कॉस टीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस टीटा, सब बोलो बोलो ना यार। हाँ आप चाहिए तो साइड में लिख लेना, ये एक्चुअल फॉर्मूला है, बस हमने क्या किया भैया, टीटा की जगह पे है ना, पढ़ो सब लोग, ये सबकी आवाज है, हाँ मुबशिरा हम सबकी आवाज है, बोलो हाँ। वैसे इससे क्या होगा सर, इससे भैया ये जो कॉस ओमेगा टी है ना, उसको हटा के हम ये लिख सकते साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, तो हमको ये स्टेप मिल जाएगा। मुबशिरा पढ़ना जोर से, ई जीरो है वो, गलती से ऐसा लिखा है, ई जीरो या ई नॉट जो भी बोलो, फिर से अभी ध्यान से देखना, बाहर माइनस है, बाहर क्या है, सब इधर देखो, इंपॉर्टेंट स्टेप है इधर, अगर ये माइनस को अंदर भेज दूं, इधर बोले भेजना जिधर भेजो, मेरे को क्या है इधर, माइनस को अगर अंदर भेजूं तो अंदर सबकी साइन, ये देखो माइनस ओमेगा टी का क्या हो गया और प्लस पाई बाय 2 का क्या हो गया, दूसरा स्टेप पढ़ना, पढ़ते रहो। अभी एक और चीज देखो, क्या लिखा है सब लोग बोलो, तो बोलो यार, याद रखना ई नॉट अपॉन ओमेगा एल का ये फॉर्मूला है, आई नॉट, सब लोग ये फॉर्मूला जोर से बोलना,
हाँ आई नॉट कौन सर, पीक वैल्यू ऑफ, इसका मतलब हम इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, आई नॉट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सब बोलो। बस अभी एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनना। क्या आंसर मिला, सब बोलो। आई, जब हमने कहानी शुरू की थी, हाँ इधर ही, अच्छा दोनों सामने, तब हमारे पास हमने ई लिया था। ई कितना था, सब बोलो। आई कितना है, बोलो। अब इक्वेशन 1 और 3 को बहुत ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। पिछली बार जब हमने सॉल्व किए थे, पिछली बार कहां किए थे सर हमने, अरे पिछली बार हमने किए थे प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। आज हम लोग कर रहे प्योर इंडक्टर या इंडक्टिव सर्किट, सब सेम ही है, कुछ भी नाम बोलो। तो कल हमने किए थे प्योर रेजिस्टर के लिए, आज हम लोग कर रहे प्योर इंडक्टर के लिए। अगर आपको याद है तो कल का आंसर कैसा था मालूम है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और E इक्वल टू, आज कुछ अलग है ना, I की बात नहीं करो इधर, आज थोड़ा क्या अलग है, माइनस फाइबर। अब ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, हाँ ठीक है सर थोड़ा माइनस आ गया इसमें, भैया इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि अब इस केस में मतलब किस केस में, किस केस में, प्योर इंडक्टर के केस में हमेशा ईएमएफ जैसा भी रहेगा, करंट उससे थोड़ा पीछे रहेगा। क्या लिखा है, माइनस माइनस, मतलब ईएमएफ जैसा भी चल रहा होगा, करंट उससे π/2 कदम पीछे चल रहा हो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ईएमएफ आगे आगे चलेगा और कितना पीछे, π/2, माइनस मतलब पीछे, कितना, π/2 पीछे। इंग्लिश में उसको ऐसा कहते हैं कि भैया हमारा जो ईएमएफ है, हमारा जो ईएमएफ है, वोल्टेज है, वो लीड करेगा, आगे आगे चलेगा, मतलब लीड करेगा। किससे लीड करेगा, करंट से। कितना लीड करेगा, π/2। तो ना ईएमएफ या वोल्टेज हमारा क्या करेगा, आगे चलेगा ना, कितना आगे, किससे आगे चलेगा, करंट से। कितना आगे चलेगा, π/2। अच्छा ऐसा भी बोल सकता हूं कि मैं उल्टा करके, करंट पीछे चल रहा है, करंट किससे पीछे चल रहा है, ईएमएफ से। कितना पीछे चल रहा है, π/2। ओके, ये देखो, इसी को लिखने का दूसरा तरीका, करंट हमारा क्या, लैग मतलब पीछे, दिखा देखो, लैग्स बिहाइंड, किससे पीछे भैया, ईएमएफ से। कितना पीछे भैया, है ना, देखो ये बीच में क्या लिखा है। और मतलब इसी चीज को बोलने का दो तरीका है, या तो आप ऐसा बोलो कि भैया ईएमएफ लीड कर रहा है, या तो आप ऐसा बोलो करंट लैग कर रहा है। बात तो वही हो गई, है ना। ओके, वही कहानी है, ठीक है। तो याद रखना, ये किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, सब बोलो भाई, बोलो जोर से। तो याद रखना, प्योर इंडक्टिव सर्किट में ये बंदा आगे होता है, ये बंदा कितना पीछे होता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ईएमएफ लीड कर रहा है करंट से, कितना, π/2। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं करंट लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। कितना लैग कर रहा है, π/2। ऐसे वर्ड्स कहाँ पे यूज होते हैं मालूम क्या, रनिंग रेस वगैरह में, जो ओलंपिक्स में रेस होता है या कार रेस होता है, वहां पे लोग ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं, लीड कर रहा है, ये वाला बंदा लीड कर रहा है, ये बंदा लैग कर रहा है। और कभी कभी वो इलेक्शन की काउंटिंग होती रहती ना, तभी वो न्यूज रिपोर्टर ऐसा बोलते हैं, अभी फिलहाल ये वाला कैंडिडेट लीड कर रहा है। ऐसा कुछ होता ही नहीं सर, ये सब हम लोग देखते ही नहीं है। ओके, तो मेरी बात ध्यान से, ऐसा होता है ऐसा फेवरेट। चलो भाई, यही कहानी थी किसकी, इंडक्टर की, प्योर इंडक्टर की। ओके चलो, अब इसी चीज को जब ग्राफ में बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, देखो
जरा ध्यान से देखना ग्राफ को। ओके, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये किसका है? ई का। ओके, और ये जो डॉटेड डॉटेड वाला ग्राफ का है, ये किसका है? ओके, चलो, वही पुराना वाई एक्सिस, वही पुराना एक्स एक्सिस, सब वही। यहाँ पे ओमेगा टी लिखा होता है हर बार, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे वही 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 सब है। ऊपर प्लस ई 0, नीचे माइनस ई 0, ऊपर प्लस आई 0, नीचे सब वही। लेकिन एक चीज का फर्क है, पिछली बार अगर आपको याद है, वेरी गुड, दोनों साथ में शुरू हो रहे थे, दोनों यहीं से साथ में शुरू हो रहे थे, और इसलिए हमने कहा था पिछली बार, एक वर्ड यूज किया था, और एक और वर्ड क्या था? इन फेज। क्या? इसलिए पिछली बार दोनों साथ में ऊपर है ना, ऐसा। अल्ताफ, कौन दोनों पढ़ रहे हो? हाँ, कौन दोनों? कौन ये दोनों? ये जो मोहब्बत है, हाँ, इसका एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस का जो ग्राफ है। अच्छा, हाँ भाई बैठो। समत, कौन दोनों? क्या नाम है? हाँ, रशद, रशद, समत बोल रहा हूँ। समत, कौन दोनों? हाँ, ग्राफ इधर, कौन दोनों? इन दोनों की बात चालू है। हाँ, इन दोनों की बात चालू है, ईएमएफ और करंट की बात है ना। बैठा। ओके, कौन दोनों? बोले हम दोनों। इधर, एवरीवन हियर। ओके, तो क्या बोल रहा था? ये जो, हाँ, ये जो मोहब्बत है, बोले। ओके, हाँ, एवरीवन हियर, सुनो मेरी बात ध्यान से, सब इधर इधर। ये दोनों कौन? ईएमएफ और, पिछली बार दोनों साथ साथ चल रहे थे, सेम फेज या इन फेज। इधर है ना, नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करो, ये आगे है और ये उसके पीछे है। ईएमएफ लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, बराबर। ओके, देख लो, ये बंदा 0 पे है। ओके, ये बंदा अभी नेगेटिव पे है। ये बंदा यहां से प्लस पे पहुंचेगा, तब जाके ये बंदा 0 पे। ये बंदा पॉजिटिव को क्रॉस करके 0 पे आया, तब जाके ये बंदा पॉजिटिव पे पहुंचा। मतलब हर बार दोनों के बीच में का फर्क चलता रहेगा। ठीक है, देखो ना भाई, ये जो इतने का फर्क है, ये जो इतने का फर्क है, ये हमेशा चलता रहेगा। और ये कितने का फर्क है? π/2। हमेशा ये बंदा आगे, फिर वो आगे, ये उसके पीछे, ये आगे, ये उसके पीछे। मतलब वो जैसा जैसा चलता रहेगा, ये उससे π/2 कदम। ये में समझ में आया एवरीवन? ओके, ये है कहानी, बस वही कहानी है। सुनो यहाँ पे डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखो तो एक चीज तुम्हारे पकड़ में आ जाती है कि भाई ये आई है नीचे, सॉरी ऊपर ई है, नीचे आई है। ओके, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ध्यान से देखना क्लियर। कहा जा रहा है कि ये वाला जो लाइन है ना, I0 का, ओके, इसका इक्वेशन क्या है? I = बोलो, हाँ, और यहाँ पे E = क्या है? यस। ओके, ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन ये है, E = E0 sin ωt। और ये जो लाइन है I का, इसका इक्वेशन I = I0 - π/2। ठीक है, और अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा एवरीवन कि एक्चुअली इसको सॉल्व करके एक बात पता चलती है, ये दोनों के बीच के जो एंगल है ना, वो डिफरेंस होता है π/2 यानी 90 का। ओके, तो अगर मैं नॉर्मली, हम लोग ऐसा जाते हैं, पता ना, इस तरीके से एंगल देखते हैं, तो अगर मैं ऐसा देखूं तो कितने का फर्क है? 90 का फर्क है। वो 90 आगे है। हाँ, एक और तरीका है ये जज करने का, ओके, कि भैया अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा है, इसका लेंथ थोड़ा कम है। ओके, इसका मतलब है करंट की, ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होगी, करंट की वैल्यू कम होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि वो एंगल के हिसाब से आगे है, इसका मतलब ईएमएफ हमेशा लीडिंग पे रहेगा, करंट हमेशा लैगिंग पे रहेगा, और फर्क कितने का रहेगा भैया? π/2। इस डायग्राम को हम कहते हैं, बोलो ना जोर से, ठीक है, चलो भाई। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, ये नाम पढ़ो सब लोग एवरीवन। क्या लिखा है?
बोलो जोर से। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल। ओके, फिर एक बात सुनो, नॉर्मली ऐसा होता है, हमने एक नाम सुना है रेजिस्टेंस, क्या? बोलो ना, रेजिस्टेंस होता क्या है? एक सेकंड, हाँ बोलो, खड़े रहो, बोलो। और कोई? हाँ अनस, रेजिस्टेंस क्या होता है? बैठो बैठो बैठो। रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब ही होता है अपोजिशन, क्या? तो रेजिस्टेंस क्या करता है? नॉर्मली रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज, करंट के फ्लो को अपोज करता है। अभी मान लो भैया अल्ताफ है ना, कार लेके निकला घर से, अभी इसको मालूम है मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, और उसको मालूम है नॉर्मली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए भैया 30 मिनट्स लगते हैं। लेकिन भैया जैसे ही घर से निकला, थोड़ा आगे चला गया, तो पता चला भैया कुछ तो रोड पे XYZ रोड टूट गया, या बारिश गिर गई, या कुछ तो XYZ हो गया, दुनिया भर की ट्रैफिक जम गई। मतलब ये तो फ्लो करना चाहता है, लेकिन ट्रैफिक इसको अपोज, वो है करंट फ्लो होना चाहता है लेकिन वो अपोजिशन होता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टर जब करंट को अपोज करता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इस सुनो 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 सुनो, फिलहाल हम रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम, वैसे इंडक्टर भी करंट को, हाँ सुनो मेरी बात ध्यान, इंडक्टर भी करंट को, लेकिन जब इंडक्टर करंट को अपोज करता है ना, तब हम उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, फिर क्या कहते हैं सर? रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? और क्योंकि इंडक्टर ये काम कर रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना भैया, जैसे रेजिस्टर के पास रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर के पास, बोलो ना, रेजिस्टर ने रेजिस्ट किया तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टर ने अपोज किया तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर ने अपोज किया। सिंपल लैंग्वेज में यही है। ठीक है, अब सर फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल, इसका भी अपना एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमको मालूम है इसी, अभी इसी सर्किट में हमने ये फॉर्मूला देखा था, सब बोलो क्या? बोलो यार, बोलो यार। हाँ, नॉर्मल करंट में, नॉर्मल एक नॉर्मल रेजिस्टिव सर्किट में हमने पढ़ा था भैया ओहम्स लॉ, और वो फॉर्मूला ये है, क्या है बोलो? देखो भाई सुनो, इंडक्टिव सर्किट में ये फॉर्मूला है क्या? नॉर्मली जो ओहम्स लॉ है जिसने भाई रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था, उसका ये फॉर्मूला क्या है? अब ये दोनों फॉर्मूले को जरा कंपेयर करेंगे। इसको हमने नाम दिया है, फटफट फटफट बोलो यार, इसको नाम दिया है, हाँ ठीक है। अभी सुनो मेरी बात, हम लोग दोनों को क्या करेंगे, एक चीज नोट करो, ये तो आई कौन है? करंट। वी कौन है? वोल्टेज। आर कौन है? एक चीज ध्यान दो, जैसे यहाँ पे आई है ना, वैसे वहां पे आई नॉट है, जैसे यहाँ पे वी है ना, मतलब जो काम यहाँ पे आई कर रहा है वहां पे वो, जो काम यहाँ पे वी कर रहा है वहां पे वो। इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि जो काम यहां आर कर रहा है, लेकिन आर कौन है? एग्जैक्टली। तो जैसे आर यहां पे रेजिस्टेंस है, वैसे ओमेगा एल वहां पे रिएक्टेंस है। जैसे आर यहां पे रेजिस्टेंस है, वैसे ओमेगा एल वहां पे, वो भी तो रेजिस्टेंस ही, लेकिन हमने नाम क्या दिया उसको? रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस। बस यही है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस को
ध्यान से सुनना भाई, हमने ये सिंबल दिया था, क्या सिंबल? XL, बोलो जोर से। तो वैसे तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, R इक्वल टू ओमेगा L, सब बोलो भाई, बोलो ना यार। देखो भैया, यहाँ पे R है और यहाँ पे कौन है? ओमेगा L। R की जगह पे कौन है? ओमेगा L। मतलब क्या मिलेगा? सब बोलो। लेकिन क्या होगा फिर, लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा ना, सर ये R कौन है? रेजिस्टर वाला रेजिस्टेंस है या इंडक्टर वाला रिएक्टेंस है? तो हमने बोला यार जाने दो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हमने R के बदले एक नया सिंबल दिया, क्या? XL। तो फॉर्मूला बन गया, पहले R इक्वल टू ओमेगा L था, अब क्या बन गया? बोलो ना यार। हाँ, और ये कौन है सर? XL भैया, यही XL है हमारा, सब बोलो। और उसका फॉर्मूला है ओमेगा L। अब ये बहुत काम का फॉर्मूला, याद रखना है इसको। क्या फॉर्मूला? सब बोलो। वेरी गुड, बोलो बोलो जोर से। अब हमको मालूम है एवरेन, एक और एक फेमस फॉर्मूला है, ओमेगा होता है इक्वल टू 2πf, पहले भी सुन चुके हैं, बोलो। इसका मतलब ओमेगा की जगह पे क्या डाल सकते हैं? तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बोलो, अरे बोलो ना। ये ओके सर, XL कौन सर? XL हमारा। हाँ सर, F कौन सर? F हमारा, बोलो। हाँ सर, L कौन हमारा? सर L हमारा, ठीक है। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ध्यान से देना, अगर मान लो ओमेगा को कांस्टेंट मान लूँ, ओमेगा को क्या मान लूँ, तो आपको पता है कांस्टेंट हटाने से इक्वल टू हट के ये आ जाता है, कर चुके यार कई बार। तो क्या मिला? XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, बोलो सर। वही तो लिखा है, बस लाइन पढ़ना। अरे जितना बोला उतना ही पढ़ो, बस ना। अच्छा, अगर मैं ये फॉर्मूला लूँ, वो सिर्फ फॉर्मूला बोलना, थोड़ी देर के लिए 2π और L को कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो कौन बचेगा? XL, और वहां कौन बचेगा? F। तो ये दोनों भी तो इसीलिए लिखा है XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पढ़ो। यस, ये ओके। चलो भाई, छोटी छोटी बातों को लिख लो। अच्छा, एक और एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अगर मान लो ये ऐसा सर्किट होता, कैसा? पर फिर अभी तक क्या था? अरे अभी तक ये था क्या? अभी मान लो क्या है ये? अब डीसी सर्किट में ना कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है भाई, वो डायरेक्ट करंट है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बोलो। तो ये जो फॉर्मूला था ना, क्या फॉर्मूला था? तो उसमें F की जगह पे क्या आ जाएगा? तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? यानी क्या मिलेगा हमको? XL इक्वल टू, इसका मतलब ये है, लिखा है, इट इंप्लाइज दैट प्योर इंडक्टर्स ऑफर जीरो रेजिस्टेंस टू, मतलब अगर डायरेक्ट करंट हो, डीसी करंट हो, तो प्योर इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस देगा सर? जीरो देगा ही नहीं उसको। मतलब प्योर इंडक्टर सिर्फ किसको रेजिस्टेंस दे सकता भैया? एसी को। डीसी को रेजिस्टेंस दे नहीं सकता। इसका क्या मतलब हुआ सर? सुनो, प्योर रेजिस्टर, ध्यान से सुनना, एक प्योर इंडक्टर, यानी अगर सर्किट में सिर्फ, प्योर इंडक्टर किसको बोलते हैं? बोलता प्योर इंडक्टर किसको बोलते हैं? नेक्स्ट, हाँ इधर से नेक्स्ट। पूरे सर्किट में सिर्फ देखो 3 लोग होते हैं, LCR, क्या? LCR, तीनों में से अगर एक ही रहा तब हम लोग बोलते प्योर। जैसे अगर L रहा तो प्योर इंडक्टर। ठीक है, बैठो सुनो। ओके, वो बात मुझे मालूम है, मैं वापस पूछूंगा 2 मिनट के बाद, फिर सब खड़े रहेंगे। ओके, लेकिन सुनो भाई,
प्योर इंडक्टर। अगर कोई प्योर इंडक्टर सर्किट रहा, उसको आपने एसी करंट दी, क्या दिए? तो भैया एसी करंट में ये बंदा एक्सेल करता है, मतलब उसको रेजिस्ट करता है। लेकिन अगर डीसी करंट है, क्या है? डीसी करंट में एक्सेल क्या है? इसका मतलब अगर आपने डायरेक्ट करंट दिया ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट है और उसमें डीसी करंट आपने दिया, ये कुछ रोकता होता भैया, इसका रोकना सिर्फ किस पे चलता है? एसी करंट पे। बाकी डीसी को ये रोकता, इसकी कैपेसिटी नहीं है कि डीसी को रोक सके, इसकी कैपेसिटी नहीं है कि डीसी को अपोज कर सके, इसकी कैपेसिटी की सिर्फ ये एसी को अपोज करता, एसी को रोक। ठीक है, वही बात यहां पे लिखी गई है कि भाई इट, क्या लिखा है? बट ब्लॉक्स एसी। अभी तो देखो एवरीवन हियर, पता है एवरीवन, रोड से जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ना गाड़ियों में, तो टोल लगता है कि नहीं? है? टोल लगता है। अच्छा, अभी रशद जो है, रशद ना, हाँ, कार लेके जा रहा है, तो इसको एक्सपेक्ट करना है कि टोल नाके पे मेरे को रोकेंगे और मेरे से टोल लेंगे। तब साइकिल लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है? तो इसने भी जेब में रखा है, बोले कभी टोल मांगे तो इससे मांगेंगे क्या? नहीं भैया, जितने भी टू व्हीलर्स है क्या उनको, लेकिन अगर आप, तो भैया आपको तो टोल भरना ही है ना। वहां पे लोग खड़े रहे थे टोल टैक्स पे या टोल गेट पे, जो भी है, वहां पे लोग खड़े रहे थे कुछ। अगर आपने ज्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की, भैया सीधे हुए ना, उनके पास वो पतरे वतरे थे, ब्लॉक्स, और सीधा गाड़ी के सामने डाल देते। देखा है कभी आपने? हमेशा भगाने की कोशिश करो, एक तो बम्पर होता है, होता है कि नहीं? ऐसा तो क्या बात कर रहे सर आप? हाँ, हमारी जिंदगी भर रिक्शे में चला सर। हाँ, गरीब आदमी हूँ सर, क्या बात कर रहे तुम? ओके, ये बात सर, इधर होता है सब, सब बम्पर होता है। आपने ओवर एक्टिंग की, बम्पर में तोड़ दाड़ के निकल, वो लोग फटाफट आपको रोकने की कोशिश करेंगे, भाई तुम ऐसा बिना टोल दिए जा नहीं सकते। यानी हाँ, मतलब क्या है, उनको भी रूल है किसको रोकना और किसको जाने देना है ना? सेम कहानी इधर है, सेम कहानी इधर है। एक प्योर इंडक्टर है सर्किट में, एक प्योर 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 डीसी करंट दो, जाने देगा। भैया डीसी को हम रोकते नहीं है, एसी करंट दो, फिर ये आपको रोक देगा, फिर ये आपको है ना अपनी, क्या बोलते हैं ना, एक्टिविटी, अपना पावर बताएगा। ये चलो भाई, तो ये लाइन पढ़ना जरा जोर से मुशीरा, क्या लिखा है? इट ऐसा, फिर से, हाँ ठीक है, याद रखना, ये डीसी को पास होने देता है लेकिन एसी को ब्लॉक करता है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि सबको नहीं रोकता है, ऐसे एसी को रोकता है जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो भाई, ओके। दूसरी चीज, ओके, ये पॉइंट पढ़ना जोर से। तो ये जब से हम लोग जो सुन रहे ना, एक्सएल एक्सएल, कौन है ये बंदा? अब क्या बात, किसकी बात कर रहे हो? उसके, बोले इंडक्टिव रिएक्टेंस का डायमेंशन और रेजिस्टेंस का डायमेंशन बोले सेम है। और सर इससे क्या हुआ सर, डायमेंशन सेम है तो यार इससे अपनी एक मेहनत बच गई। कौन सी मेहनत बच गई? जब दो लोगों का डायमेंशन सेम होता है ना, तो नॉर्मली उन दोनों का क्या भी सेम होता है। तो इसीलिए हमको इंडक्टिव रिएक्टेंस का अलग से ऐसा यूनिट निकालने की, भैया वैसे रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? आंख के अंदर अक्ल के अंधे, देखो लिखा है वहां पे, क्या लिखा है? देख के बताना, फिर सुनो, पता नहीं क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? ओहम, ओहम्स नहीं, ओहम है, ओहम्स, वो पीटी टीचर वाली इंग्लिश, आई कम्स यू गोस, इधर क्या होता है ऐसा यूनिट? ओहम। ओके, तो भैया जैसे रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओहम, इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी ऐसा यूनिट होती है। और ये हमको क्यों आसानी, मतलब आसानी से क्यों निकल गया? क्योंकि हमको एक चीज मालूम पड़ गई,
मतलब क्या मालूम पड़ा अपने को? इतना बड़ा आदमी पहली बेंच पे बैठता है, चुपचाप खड़े रहता है। हाँ यार, अनस क्या मालूम पड़ा हम लोग को पहले से? रेजिस्टेंस का और इंडक्टिव रिएक्टेंस का डायमेंशन, और क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है तो हमको समझ में आ गया दोनों का, मेहनत करना ही नहीं पड़ा। रेजिस्टेंस का हमको मालूम है क्या है, SI यूनिट रेजिस्टेंस का, तो इसका भी क्या होगा, खत्म बात। तो ये चलो बैठो।